तो बच्चों आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 12th इंग्लिश कोर्स में आपका चैप्टर कीपिंग क्वाइट जिसे कौन से पोएट ने लिखा है, पैब्लो नेरूडा ने लिखा है। ये आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन के देखिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे बातें हम लोग इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए लिखा हुआ है कि इफ़ वी वेर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग and for once should do nothing. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. ठीक है, तो ये कौन सा पोएम का आपको पूछा गया बच्चों। तो देखिए आपको पोएम याद रखना पड़ेगा तभी आप क्या कैसे सवाल के जवाब दे सकते हैं। तो देखिए ये कौन सा पोएम है, अभी तो हमने पढ़ लिया है कि कीपिंग क्वाइट का। ठीक, एग्जाम में कैसे याद रखिएगा। तो देखिए आपको कुछ बातें इस पोएम का हिंदी याद रखना पड़ेगा तभी आप क्या कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। अगला बच्चों पोएट पूछा गया तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, क्या नाम है पोएट का, पैब्लो नेरूडा। ठीक है, अगला बच्चों हमारा व्हाई डज द पोएट वांट टू डू नथिंग, पोएट क्यों कुछ नहीं करना चाहता ये बताया। दिस में डैमेज द एनवायरनमेंट, या फिर एंड आउटसाइडनेस, ब्रिंग हैप्पीनेस, या फिर बिकॉज ही इज लेजी। तो बच्चों जो आपका पोएट है वो क्यों कुछ नहीं करना चाहता, बिकॉज वो चाहता, उसके मन में विचार है कि वो इस जो कुछ भी करेगा उससे क्या हो, एनवायरनमेंट क्या हो, डैमेज। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सही है। अगला बच्चों हमारा आंसर है व्हाट वेयर आर नॉट फोकसिंग, कौन से पे हम फोकस नहीं किया, हैप्पीनेस पे, रेस्ट पे, लाइफ्स पे, या फिर बच्चों साइलेंस पे। तो किस पे, रेस्ट यानी आराम पे फोकस नहीं किया जा रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला बच्चों देखिए आपको फिर से एक पैराग्राफ दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में, और ये बताना है। तो देखिए इसी तरह फिर आपको पूछेगा नेम द पोएम, तो हम लोग बता देंगे बच्चों आराम से कौन चैप्टर का है, कीपिंग क्वाइट। पोएट पूछेगा तो बच्चों आराम से बोल देंगे पैब्लो नेरूडा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन बच्चों व्हाट आर ग्रीन वॉर्स, ये ग्रीन वॉर्स क्या है आपको पूछा गया है। तो ग्रीन वॉर्स होते क्या है बच्चों, तो ये देखिए यहाँ पर बताया गया दो देशों के बीच के बच्चों युद्ध को क्या कहा जाता है बच्चों, वार बिटवीन टू कंट्रीज को क्या कहता है, ग्रीन वॉर्स कहा जाता है। ठीक है, अगला बच्चों हमारा सवाल व्हाट एडवाइस डज द पोएट गिव टू द वारमोंगर्स। ठीक है, पोएट वारमोंगर्स को क्या एडवाइस दें, क्या सलाह देता है वो बताता है। तो बच्चों बी रेडी फॉर द युद्ध के तैयार हो, शुड पुट ऑन क्लिथोनिया, क्या क्लीन क्लोथ पहन के रहो। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन बच्चों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला बच्चों हमारा एक आपको देखिए फिर से पैसे दिया, फिर आपको पूछेगा नेम द पोएम। तो हम लोग आप पोएट आपको पूछेगा तो बच्चों पैब्लो नेरूडा, पोएम का नाम पूछेगा बच्चों कीपिंग क्वाइट। इस तरह देखिए यहाँ से 2 साल खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों से पूछा गया कि व्हाट डज द अर्थ टीचर। देखिए बच्चों हमारा जो अर्थ है पृथ्वी हमें हर दिन कुछ नया सिखाते रहता है, कि अर्थ हमें क्या सिखाता है इस पोएम बताया गया। तो बताया हुआ बच्चों की लाइफ इज ऑलवेज अंडर अपरेंट स्टिलनेस। ठीक है, अगला बच्चों हमारा व्हाट लिव्स अलाइव बिटवीन एवरीथिंग सिम्स डेड, अर्थ, सन, मून या फिर स्टार। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला बच्चों हमारा सवाल है इट कुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन, वी शुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजर। कौन सा पोएम है बच्चों, फिर से पूछा कीपिंग क्वाइट, पोएट का नाम बच्चों पैब्लो नेरूडा, अब आपको याद भी हो गया होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों व्हेन वेयर देयर एन एक्सोटिक मोमेंट, सबसे एक्सोटिक मोमेंट कब बना था बच्चों, ये मतलब व्हेन देयर इज नॉइज, व्हेन देयर इज नो रश, या फिर बच्चों नो साउंड ऑफ मशीन्स एंड इंजन। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का सही हो जाए, जब जहाँ पर कोई भी रश भीड़भाड़ नहीं थी और बच्चों ना ही कोई मशीन और इंजन की आवाज़ थी। ठीक है, अब बच्चों फिर इसी तरह देखिए आपको कुछ और क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ लिखा हुआ हाउ वुड यू फील व्हेन देयर इज साइलेंस, वी विल फील overrated, we will be at place, we will enjoy the sudden strangers and unusualness of that moment, या फिर बच्चों none of this। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, we will enjoy the sudden strangers and unusualness of that moment। फिर देखिए बच्चों आपको क्या है, एक पैरा दिया हुआ आपको पोएम से एक पैराग्राफ उठा दिया, शॉर्ट टर्म एक वर्ड उठा दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा फिर बच्चों कि कौन से पोएम ने लिखा, पोएम का नाम क्या है बच्चों और पोएट का नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए आपको बस थोड़ा सा क्या करना है, उस जो पोएम है आपका बच्चों थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, कुछ लाइनें कुछ पंक्ति याद रखिएगा तो बस आपका काम हो जाएगा आसान। देखिए बच्चों ये लिखा हुआ है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वन टू फियर फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। ये कौन सा पोएम का बच्चों, तो अभी तो याद हो गया बच्चों कीपिंग क्वाइट। ठीक है, एग्जाम में कैसे याद रखिए, पोएम को कुछ लाइन याद रखिएगा, कौन सा पोएट है बच्चों, पैब्लो नेरूडा। अगला बच्चों हमारा और एक सवाल पूछा गया है कि वाई शुड वी स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम लोग कुछ सेकंड के लिए स्टॉप क्यों होता है बच्चों, टू स्टॉप विथ पीपल, टू फाइट विथ पीपल, टू स्टॉप ऑल एक्टिविटीज एंड नॉट मूव आर्म्स एंड कीप कूल, या फिर टू अंडरस्टैंड पीपल, या फिर टू क्रिएट ट्रबल। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों कि टू स्टॉप ऑल एक्टिविटीज एंड नॉट मूव आर्म्स एंड कीप कूल, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला बच्चों हमारा सवाल है कि वाई शुड नॉट बी स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम लोग बच्चों किसी भी भाषा में क्यों नहीं बोलते ये बताना है, टू ट्रबल पीपल, टू फाइट विथ पीपल, या फिर टू नॉट फाइंड एक्सक्यूजेज, टू इंडल्ज इन ब्रॉल्स एंड लैंड इन ट्रबल, या फिर बच्चों ऑप्शन नंबर डी टू बिकम कैल्प। तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो हमने बच्चों ये जो हमारा चैप्टर था ये क्या होता है, खत्म होता है, और
इसमें देखिए जितने कीपिंग क्वाइट में आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला तो पोएम का नाम याद है कि कीपिंग क्वाइट, इसके पोएट कौन है बच्चों, पैब्लो नेरुदा। तो इसके इतने ही इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों बनते हैं आपके एग्जाम में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।